साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि अब अगले सोमवार से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के संबंध में लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि अब तक आप लोगों ने देखा कि माननीय कोर्ट द्वारा सबसे पहले अमेंडमेंट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने बोला, इसके बाद एनसीटी को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट ने बोला। सारी चीज़ें पूरी तरह से एक परिपक्व रेट के रूप में फाइनल बहस के लिए अगले सोमवार को आ रही है। वहीं दूसरा जो मुद्दा है, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,000 सीटों पर सरकार जो प्रमोशन कर रही थी, सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3338/2023 आदरणीय श्री सीमांत जी के माध्यम से राहुल यादव के नाम से, दूसरी जो याचिका थी विवेक मिश्रा 3748/2023 जिसके अधिवक्ता थे सीनियर मोस्ट अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक खरे जी। अभी जल्द में एक याचिका प्राथमिक के सहायक अध्यापकों द्वारा तान्या पांडे के नाम से दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी जी द्वारा इन सारे मैटर को कनेक्ट करते हुए 5/3/2024 को फाइनल सुनवाई 12 बजे देखने को मिलेगी। कहने का मतलब कि अगले हफ्ते सोमवार और मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश बीएड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत खास होने जा रहा है। जहां 4 तारीख को अपने मैटर की सुनवाई होगी, जिसमें हमने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अर्थात सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 में बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B 3-4 जो गणित विज्ञान की सीधी भर्ती 50% और 50% प्रमोशन की बात करता है। वहीं रूल 5B के रूल 5-6 को जो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि पदों पर सीधी भर्ती की बात करता है को लेकर के चैलेंज किया गया है। मुझे उम्मीद है कि सोमवार को सरकार को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है, जिस समय सरकार को काउंटर कॉल होगा, अर्थात सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट उच्च प्राथमिक स्तर करवाने का मतलब क्या है। अगर आपके द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर 100% प्रमोशन किया जा रहा है, तो आखिर ये उच्च प्राथमिक स्तर टेट किस लिए कराया जा रहा है। आपके द्वारा ना तो प्रमोशन में टेट लागू किया जा रहा है, न तो सीधी भर्ती के माध्यम से बीएड के अभ्यर्थियों की कोई नियुक्ति की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23/8/2010 के मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार उच्च प्राथमिक टेट किस बात के लिए कराया जा रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को बहस के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट पूछ सकती है। वहीं प्रमोशन के संबंध में मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन के थ्रू जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में एनसीटी की गाइडलाइंस 12 नवंबर 2014 की धारा 4B के तहत अगर एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति होती है तो उसके लिए 23/8/2010 के अनुसार जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उच्च प्राथमिक स्तर की है, चाहे 2010 के पहले की नियुक्ति हो प्राथमिक के अध्यापकों की या 2010 के बाद की नियुक्ति हो, अगर 12 नवंबर 2014 के बाद इनका प्रमोशन होता है 6 to 8 में, तो उसके लिए अपर लेवल टेट अनिवार्य है को लेकर के फाइनल हियरिंग 5/3/2024 को कोर्ट नंबर
2036 में देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 5 तारीख को एक बार फिर झटका लगेगा प्रमोशन के संबंध में, और यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समय होगा। और इसी बीच मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि जिस मुद्दे को लेकर के मैं बराबर प्रयत्नशील हूं, आप लोगों से मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग इस पूरे मुकाम में साथ आएं। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 41,000 पदों पर प्रमोशन करने जा रही है, उसमें से हमारा उद्देश्य है कि आप 50% हमारे लिए भर्ती श्योर करें, और वह सीधी भर्ती के माध्यम से, चाहे वो गणित विज्ञान की हो, चाहे हिंदी संस्कृत इत्यादि की भर्ती हो, आप 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरें। और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम सबकी जीत होगी। लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश के हम तमाम बीएड भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आपके हक की लड़ाई है और जूनियर ही आपके लिए बेस्ट है। प्राइमरी से आप बाहर हैं तो आपका अधिकार बनता है कि जूनियर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है कि बीएड 1 to 5 के लिए नहीं बल्कि 6 to 8 के लिए है, तो आप 6 to 8 के लिए संघर्ष करिए। हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।